हेलो एवरीवन, मैं ज्योति ओलानी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके फंक्शन सब कुछ इसका पढ़ेंगे, ठीक है। जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में कैसे पाई जाती है, क्या डिफरेंस है क्या नहीं, ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका कला भी बोलते हैं, जीव द्रव्य कला भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन पौधों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पौधों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। देखिए, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में पाई जाती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है। जो एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल में कोशिका झिल्ली बाहर की साइड पाई जाती है, मतलब बाहरी परत होती है, वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन पादप कोशिका में जो बाहरी परत होती है वो तो होती है सेल वॉल, और जो आंतरिक परत होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये डिफरेंस होता है कि पादप कोशिका में अंदर की साइड पाई जाती है और जंतु कोशिका में बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक पतली, लचीली एवं अर्धपारगम्य कला होती है, जिसे कोशिका कला कहते हैं। अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है कि कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ पदार्थों को बाहर निकाल देती है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको। प्राणी कोशिकाओं में यह बाहरी आवरण बनाती है, जबकि पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति बनाती है, ठीक है। इसके आगे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर कोशिका कला 75 एंगस्ट्रॉम मोटी तथा 3 स्तरों की बनी होती है। कौन कौन से होते हैं 3 स्तर इसके। एक होती है फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर इसकी होती है 20 एंगस्ट्रॉम की, जिसको क्या बोलते हैं, बाह्य सघन स्तर, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटर प्रोटीन लेयर, बाहरी सघन स्तर। ये प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन लेयर, ठीक है, आउटर प्रोटीन लेयर। इसके बाद में दूसरा आता है, दूसरी जो परत होती है वो भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, और इसको बोलते हैं भीतरी सघन स्तर, ठीक है, भीतरी सघन स्तर। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनर प्रोटीन लेयर। ये भी प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन लेयर, ठीक है। तीसरी होती है 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, यह हल्के पीले रंग की होती है, ठीक है। इसको मध्य स्तर भी बोलते हैं और मिडिल लेयर भी बोलते हैं। ये लिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं संरचना से जुड़ी विभिन्न संकल्पनाएं। यूनिट मेम्ब्रेन संकल्पना के अनुसार बीच के लिपिड स्तर में लिपिड अणु 2 परतें बनाता है। यूनिट मेम्ब्रेन संकल्पना जो एक थ्योरी है, सिद्धांत है, जिसके हिसाब से लिपिड अनुसार बीच में, जो यूनिट मेम्ब्रेन संकल्पना के अनुसार बीच के लिपिड स्तर में लिपिड अणु, जो बीच का जो ये वाला लिपिड स्तर होता है ना, इसमें जो लिपिड अणु होते हैं वो 2 परतें बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसका। रॉबर्टसन ने कोशिका कला की इस संरचना का यूनिट मॉडल रॉबर्टसन ने कोशिका कला की इस संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। जो रॉबर्टसन है उन्होंने कोशिका कला की इस संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया था। इसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। किसने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन ने। इसके आगे है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर व निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। सिंगर व निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल दिया, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली द्विआण्विक लिपिड की परत बनी होती है। तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली द्विआण्विक लिपिड की परत की बनी होती है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। देखिए,
कोशिका कला कोशिका के बाहर रक्षात्मक आवरण बनाती है, कोशिका को निश्चित आकार देती है। ठीक है, देखिए, और इसके आगे कोशिका द्रव्य तथा उसके घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, कोशिका के अंदर आने या कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण एवं संचालन करती है। कुछ विशिष्ट पदार्थों के अणु ही कोशिका कला के अंदर अथवा बाहर आ जा सकते हैं, इसलिए इस कोशिका कला को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अब देखिए, अब बताते हैं इसके बारे में। यह एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिलेक्टिव मेम्ब्रेन? क्योंकि इसमें कुछ चुनिंदा पदार्थों को अंदर लिया जाता है और उनमें से कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही कोशिका से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये सिलेक्टिव होती है, जिसके कारण जंतुओं में सभी कोशिकाओं में, जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का जो भी खनिज पदार्थ हैं, इसमें प्रोटीन्स, लिपिड जो भी हैं, उन सब का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये सिलेक्टिव होती है, जो कुछ चुनिंदा पदार्थों को बाहर जाने देती है और कुछ चुनिंदा पदार्थों को अंदर आने देती है। ठीक है, इसके आगे इसको वर्णात्मक पारगम्य मतलब कुछ विशिष्ट पदार्थों को आने और जाने देती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। विसरण द्वारा नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों का त्याग भी करती है। विसरण मतलब अपने जो अंदर जो भी विशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ जो भी होंगे कोशिका के अंदर, उन सबको ये बाहर निकाल देती है, क्योंकि सिलेक्टिव तो होती है, और सिलेक्टिव होने के कारण विसरण क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ जाना। ठीक है, तो कोशिका के अंदर जब अपशिष्ट पदार्थों का ज़्यादा स्टॉक हो जाता है तो विसरण के द्वारा बाहर उनको निकाल देती है, जिससे उसमें कम हो जाता है और बाहर अन्य कोशिकाओं में, अन्य कोशिका से बाहर उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया कहलाती है विसरण की क्रिया। देखिए फ्रेंड्स, हम दोबारा से एक बार करवा देते हैं, और जो इसका डायग्राम है वो कंप्यूटराइज्ड डायग्राम इसमें ऐड है, उसमें आप समझ लेना, क्योंकि अच्छे से डिटेल से मैंने बताया हुआ है इसकी स्ट्रक्चर को। देखिए, जंतु और पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतुओं में बाहरी परत होती है और पादपों में आंतरिक परत होती है। डेफिनेशन: प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक पतली लचीली और अर्धपारगम्य कला होती है, जिसे कोशिका कला कहते हैं। अर्धपारगम्य कला का मतलब सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब है कि कुछ चुनिंदा पदार्थों को अंदर और बाहर जाने देती है। ठीक है, प्राणी कोशिकाओं में यह बाहरी आवरण बनाती है, जैसा कि हमने अभी बताया, और जंतु कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति बनाती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में जो बाहरी आवरण है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, कोशिका भित्ति के द्वारा। ठीक है, संरचना देखते हैं इसकी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर कोशिका कला 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है तथा 3 स्तरों की बनी होती है। यह 3 स्तरों की बनी होती है। ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट स्तर होता है, इसका फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है इसकी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये हो गई सेकंड लेयर, और थर्ड लेयर होती है ये। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो ये फर्स्ट लेयर है ये 2 अणुओं से मिलके बनी होती है, इसमें 2-2 अणु होते हैं। ठीक है, ऐसा आगे बताया जाएगा इसमें। फर्स्ट लेयर 20 एंगस्ट्रॉम बाह्य सघन स्तर, आउटर प्रोटीन लेयर होती है ये। दूसरी है जो 20 एंगस्ट्रॉम मोटा भीतरी सघन स्तर है, वो इनर प्रोटीन लेयर होती है। 35 एंगस्ट्रॉम मोटा हल्के पीले रंग का होता है, जो मध्य स्तर कहलाता है और मिडिल लेयर है, और ये लिपिड से बना होता है। ठीक है, संरचना से जुड़ी विभिन्न संकल्पना। यूनिट मेम्ब्रेन संकल्पना के अनुसार बीच के लिपिड स्तर में लिपिड अणु 2 परतें बनाता है, जैसे कि इसमें बना रखी हैं। एक एक परत ये है, एक एक परत ये है। ठीक है ना, ऐसे होता है। आगे हम देखते हैं इसके तरल मौलिक मॉडल दिया था किसने, रॉबर्टसन ने, और उसके बाद में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने, और तरल मौलिक मॉडल दिया था
किसने? सिंगर व निकोलसन ने। ठीक है, इसके आगे तरल मौजिक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली द्विआण्विक लिपिड की बनी होती है। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये सारे हमने आपको बता ही दिए थे। कोशिका कला के बाहर रक्षात्मक आवरण बनाती है और कोशिका को निश्चित आकार देती है। कोशिका द्रव्य तथा उसके घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका के अंदर आने या कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण एवं संचालन करती है, जिसके कारण इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा विसरण द्वारा, अगर आपसे पूछे कि कोशिका झिल्ली में नाइट्रोजेनस अपशिष्ट पदार्थों का त्याग कैसे किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा, तो इसमें आएगा विसरण के द्वारा नाइट्रोजेनस अपशिष्ट पदार्थों का त्याग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।